संयुक्त सचिव भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन कार्यों का निरीक्षण किया गया। बोली गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं जन संतुष्टि को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। जल सहेली मॉडल राष्ट्रीय मंच पर होगा प्रस्तुत। जल सहेलियों से किया संवाद। भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय की संयुक्त सचिव स्वाति मीणा नायक ने कलेक्टर पार्थ जायसवाल के साथ मंगलवार को जिले में जल जीवन मिशन अंतर्गत संचालित पानसुजार बड़ा मलहरा समूह जल प्रदाय योजना का ग्राम वीरों में स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत सीईओ नमा शिवाय अरजरिया, एसडीएम बड़ा मलहरा आयुष जैन, जनपद सीईओ एवं संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। खाना खिलाया आपने उन्हें, इतना स्वादिष्ट खाना, इतना बड़ा दिल है आप लोगों का और बहुत प्यार आप लोगों ने दिया हमें। तो हम तो निमित्त मात्र हैं यहाँ पर, सिर्फ जो आपका हक है, जो आपको मिलना चाहिए उसको आप तक पहुँचाने के लिए सिर्फ निमित्त है। परंतु आपने उस पर भी इतना हमें जो अपना आशीष दिया है, अपना प्यार दिखाया है, थैंक यू, धन्यवाद। और आप इतने अच्छे से कार्य करते रहे। आपके गांव का, आपके जिला कलेक्टर साहब का, सबका नाम पूरे देश में हो कि इस प्रकार से पानी की योजनाएं चलाई जाती हैं, उसको संधारण, उसको रखरखाव किया जा सकता है। ये मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। संयुक्त सचिव द्वारा ग्राम वीरों स्थित उच्च स्तरीय जल टंकी एवं स्काडा प्रणाली का प्रत्यक्ष अवलोकन कर मॉनिटरिंग प्रक्रिया की समीक्षा की। जल निगम द्वारा विकसित जल रेखा पोर्टल एवं मोबाइल ऐप धारा, सोपान, निर्मल एवं HSC मॉड्यूल की प्रस्तुति को उन्होंने पारदर्शिता एवं प्रगति मॉनिटरिंग की दृष्टि से सराहनीय बताया। निरीक्षण के दौरान एक पेड़ मां के नाम अभियान अंतर्गत संयुक्त सचिव एवं कलेक्टर द्वारा पौधारोपण भी किया गया और तत्पश्चात आंगनवाड़ी परिसर में ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति, जनप्रतिनिधियों, महिलाओं एवं जल सहेलियों के साथ संवाद कर पेयजल आपूर्ति, जल गुणवत्ता परीक्षण एवं जलकर संग्रहण संबंधी जानकारी ली गई। फील्ड टेस्ट किट से प्रशिक्षण के दौरान जल आपूर्ति मानक अनुसार पाई गई। जल सहेलियों द्वारा किए जा रहे कर संग्रहण एवं जागरूकता कार्य को प्रशंसनीय बताया गया। कितने घर जो नहीं करते या कुछ लोग ऐसे होते हैं मैडम गाँव में, तो मोटा मोटा अंदाज जैसे अपने समझ लो 100% अगर उन्नत लगी है सबके यहाँ पे, तो 80% हम लोग बुआई कर लेते हैं, क्योंकि 20% ऐसे कुछ लोग होते हैं कि कोई प्लांट पे चला जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनके घर में बोर पे लगे हैं तो वो देने के लिए थोड़ा हिचकिचाते हैं। कुछ लोग झगड़ालू होते हैं तो ऐसा थोड़ा विवाद हो जाता है उनसे, तो मतलब 20% लोग नहीं दे पाते, लेकिन 80% लोगों से हम अगुवाई कर लेते। आप सुधार इतना आ रहा है कि अभी थोड़े लोग वो जो झगड़ालू थे वो भी अब देने लगे हैं। और उनका पैसा कलेक्ट करके फिर आप कहाँ वही जो वैसे जी, हम लोगों का समिति का खाता खुला है, जो जल जीवन जी BWSC समिति का खाता खुला है। एक खट्टे हम लोग वहाँ पे जमा कर देते हैं और फिर उसका क्या करते हैं? उस पैसों से आप लोग जो इकट्ठा करते हैं वो तो खाते में चला जाता है और फिर उसी से फिर खाते में चल गया, फिर उसमें कुछ ऑपरेटर का खर्चा है उसी में से निकालते हैं। आप लोग देते हैं ऑपरेटर को या फिर आप वहाँ से जो जी कुछ पंचायतों ने अपने ऑपरेशन किए हैं। संयुक्त सचिव ने कहा कि जल जीवन मिशन केवल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता सुधारने का जनभागीदारी आधारित आंदोलन है। उन्होंने गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं जनसंतुष्टि को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। आज बड़ा मलहरा जनपद के वीरों ग्राम पंचायत में भारत सरकार से जॉइंट सेक्रेटरी महोदय और जिला प्रशासन और जल निगम के कर्मचारी यहाँ पे उपस्थित हुए। वीरों ग्राम में जो हमारी मल्टीविलेज स्कीम है उसमें पानी की सप्लाई किस प्रकार से की जा रही है उसका निरीक्षण किया गया। साथ ही साथ पानी की क्वालिटी किस तरीके से चेक की जाती है, टैक्स कलेक्शन के ऊपर चर्चा करी गई और आगे भी इस टैक्स कलेक्शन किस तरीके से सुधार सकते हैं और किस तरीके से हमारी जो SQC की टीम है वो लोगों को मोटिवेट कर रही है पानी के उपयोग के लिए, उसके ऊपर एक बड़ी सार्थक चर्चा हुई। बहुत एक अच्छी परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। ग्रामवासियों से यही अनुरोध है कि इस स्कीम का संचालन करने में जिला प्रशासन का बहुत सहयोग है। धन्यवाद। निरीक्षण के दौरान ग्रे वाटर मैनेजमेंट, किचन गार्डन और पुनः उपयोग से जुड़े नवाचारों को सराहते हुए परमार्थ संस्था एवं जल सहेली मॉडल को 12 नवंबर को नई दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय बैठक में प्रस्तुति हेतु आमंत्रित किया गया। वीरों गांव में जो हमारी बांध सुजारा मल्टी विलेज स्कीम की परियोजना उसका एक लाभान्वित ग्राम है, जहाँ पे
OHT का संचालन किया जा रहा है और उससे लगभग 6 गांव को निरंतर रूप से पानी मिल रहा है। मेरी जानकारी के अनुसार पिछले साल भर से यहाँ पे पानी आप निरंतर रूप से प्राप्त हो रहा है। आज भी ग्रामवासियों से चर्चा करी गई तो कुछ इक्का दुक्का छोड़ के अधिकांश जगह पे पानी निरंतर शाम को 5 से 6 बजे के बीच में आपको 1 घंटे पर्याप्त मिलता है। अगर उसके बावजूद भी अगर कहीं किसी बसाहट में या किसी मोहल्ले में इस प्रकार की कोई समस्या आती है पानी के फ्लो से संबंधित, तो उसको निरंतर आप लोग अपने ग्राम सभा के माध्यम से जो हमारे विभाग के कर्मचारी हैं उनको भी आप अवगत करा सकते हैं। उसके अतिरिक्त ये स्कीम का संधारण, ये स्कीम जब भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार इतना सादा फंड इस चीज में खर्चा कर रही है ताकि हर ग्राम में, हर घर में लोगों को स्वच्छ पानी उनके घर पे ही मिल सके। जब इस उद्देश्य के लिए सरकार इतनी बड़ी स्कीम लेके आई है तो मेरा आप लोगों से ये अनुरोध रहेगा कि इस स्कीम का संधारण भी उसी रुचि और उसी गंभीरता के साथ करें जिस गंभीरता से इस स्कीम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। कोई भी अगर किसी भी वार्ड में या कहीं पे कोई लीकेज की समस्या आती है या इस तरीके की कोई ओवरफ्लो की समस्या आती है तो उसको भी आप लोग गंभीरता से लें। कहीं किसी जगह अगर पानी के दुरुपयोग की शिकायत आती है तो उसको भी गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि हर गांव का वासी जिसके घर में नल लगा हुआ है अगर वो अपने घर में आने वाले पानी का दुरुपयोग अगर बचाएगा तो हम निश्चित तौर से स्कीम को और बेहतर तरीके से क्रियान्वयन कर सकेंगे। आखिरी चीज जो बहुत जरूरी है वो ये है कि इसका संधारण तभी हो पाएगा जब ग्रामवासियों की इसमें सहभागिता बढ़ेगी। सहभागिता बढ़ने का सबसे प्रमुख उदाहरण यही है कि जो हमारी ग्राम जल स्वच्छता समिति है वो जो एक टैक्स निर्धारण करती है तो उसके ऊपर भी सभी ग्रामवासियों से मेरा ये अनुरोध है कि उसमें भी गंभीरता से जो आपको पानी मिल रहा है उसका जो शुल्क ग्राम पंचायत निर्धारित करे उसको चुकाएं गंभीर, ताकि उसका संधारण भी भविष्य के लिए हो सके। ये जिन गांवों में यहाँ पे टैक्स कलेक्शन का काम अच्छा हुआ है वहां पे हम देख भी रहे हैं कि उसकी निरंतरता, उसकी जो योजना का क्रियान्वयन है बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। इस गांव में भी एक अच्छा उदाहरण पेश किया है। पिछले 3-4 महीनों से मुझे पता चला है कि जितना टैक्स कलेक्शन, जितना टैक्स अधिरोपित किया जाता है वो सभी टैक्स कलेक्शन हो रहा है। आगे भी यही आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि इसमें अपनी पूरी सहभागिता दें। ग्राम सभाएं अपनी निरंतर रूप से होती हैं, उसमें भी इस स्कीम की चर्चा आप निरंतर रूप से करते रहें और जो योजना का लाभ है आप निश्चित तौर पर पाएं। आप सभी लोगों को मेरी ओर से इस सफल क्रियान्वयन के लिए बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। कार्यक्रम में परमार्थ संस्था से जिला समन्वयक अपूर्वा मिश्रा तथा जल सहेलियां पार्वती अहिरवार एवं दीप अहिरवार उपस्थित रही, जिन्होंने ग्राम स्तर पर किए जा रहे कार्यों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। न्यूज इंसाइडर चैनल के लिए चैनल हेड मनिंदु पहाड़िया की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।